ये आदमी चोरी छिपे नहाने के घर में घुसकर एक खूबसूरत लड़की को नहाते हुए झांक रहा था। अचानक एक जहरीला सांप बाहर निकला और सीधा उसकी आंख की पलकों पर काट लिया। आदमी वहीं के वहीं दम तोड़ दिया। उधर वो लड़की अभी भी मसाज का आनंद ले रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि खतरा उसके एकदम पास आ चुका है। कुछ जहरीले सांप पानी की बाल्टी में गिर गए थे। अंदर की काम वाली को इसकी कोई खबर नहीं थी। वो तो बस लड़की को धोने जा रही थी। अगले ही पल पूरा नहाने का घर हड़कंप मचाते हुए चीख पुकार से भर गया। लोग डरकर चारों तरफ भागने लगे और वो काम वाली सांपों के झुंड द्वारा काट काट कर मार दी गई। अपनी छोटी बेटी को गोद में लेकर भागने की तैयारी करती है, लेकिन दरवाजे पर ही दो बड़े सांप प्रकट हो जाते हैं। एक मजदूर बाहर भाग भी नहीं पाता और सांप उसे लपेटकर मरोड़ देता है। ये दृश्य देखकर शाचिंग पूरी तरह घबरा जाती है। वो अपनी बेटी को लेकर अलमारी के अंदर छिप जाती है, लेकिन उन्हें सांस लेने का मौका भी नहीं मिलता कि एक छोटा सांप अलमारी में घुस आता है। जब सांप लगभग उनके चेहरे तक पहुंच रहा था, शाचिंग ने डर और गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए बाहर छलांग लगा दी। बाहर का नजारा देखकर वो सन्न रह गई। सारे रास्ते सांपों ने घेर रखे थे। दिल पर पत्थर रखकर उसने लड़ाई करने का फैसला किया। वो कपड़े घुमाकर सांपों को दूर भगाने लगी, रास्ता साफ करने की कोशिश में लगी रही। इस दौरान एक सांप उसके सामने गिरा तो उसने तुरंत एक टब उठाकर उसकी ओर फेंक दिया और फिर अलमारी को गिराकर रास्ता बनाने की कोशिश की। वो अलमारी के ऊपर से निकलने ही वाली थी कि ऊपर एक विशाल अजगर उन्हें घूर रहा था। जैसे ही उसने अपनी बेटी की ओर हाथ बढ़ाया, अजगर अचानक झपटा और उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद अजगर ने अपनी नजर उसकी बेटी पर जमा ली। तभी शाचिंग ने बिना किसी देरी के झाड़ू उठा ली और अजगर को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। गुस्से से भरा अजगर पलटकर हमला करने ही वाला था कि उसका शरीर पंखे के ब्लेड में उलझ गया। शाचिंग ने तुरंत पंखा तेज कर दिया। रफ्तार बढ़ती गई और आखिरकार अजगर उसका जोर नहीं झेल पाया और दूर उछलकर फेंक दिया गया। लेकिन फैक्ट्री के बाहर अब जहरीले सांपों का सैलाब फैल चुका था और इस पूरी घटना का असली जिम्मेदार था फैक्ट्री का सिक्योरिटी चीफ जुन भाई। वो ज्यादा पैसे कमाने के लिए चोरी छिपे सांप की खाल बेच रहा था। इसी लालच में उसने एक विशाल अजगर भी पकड़ लिया था। इस हरकत ने दो सिर वाले सांप राजा को क्रोधित कर दिया। उसने सारे सांपों को इकट्ठा कर फैक्ट्री पर हमला करवा दिया। अंदर के कर्मचारी पूरी तरह अनजान थे और मजे से क्रूर अजगर वाली फिल्म देख रहे थे। तभी अचानक एक आदमी पर्दे के साथ मंच पर गिरा। सबको लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन अगले ही पल पर्दे के नीचे से एक विशाल अजगर निकला, मुंह से फुफकारता हुआ। दर्शक डरकर भाग गए। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी नशे में बैठा रहा, जो कुछ ही देर में अजगर का शिकार बन गया। उधर मैनेजर अपनी महिला सहायक के साथ रोमांस में व्यस्त था। उसे कुछ पता नहीं था। जब उसने सिर उठाया तो पूरा कमरा सांपों से भरा पड़ा था। वो इतना डरपोक निकला कि अपनी सहायक को छोड़कर खुद भाग निकला। सहायक फ्लावर जी जैसे ही आंखों से पट्टी हटाती है, वो सामने का दृश्य देखकर चीख पड़ती है। बाहर निकलती है तो देखती है कि पूरी फैक्ट्री तबाही का मैदान बन चुकी है और तभी उसके पीछे पानी की टंकी जितना मोटा अजगर आ जाता है। वो डरकर भागती है और नीचे काम करने वाले मजदूर सांपों के हमलों का निशाना बनने लगते हैं और वो बेचारी वहीं मर जाती है। स्वार्थी मैनेजर अपनी जान बचाने के लिए एक महिला कर्मचारी को सांपों की ओर धक्का दे देता है। खुद मैनेजर भागता हुआ अजगर की पूंछ की चोट से बेहोश हो जाता है। फ्लावर जी की फिर से बड़े अजगर से टक्कर होती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पीछे चश्माधारी एक आदमी भी खड़ा है। दोनों टकराते हैं तो फ्लावर जी घबराकर उसे अपनी बाहों में खींच लेती है और उसका मुंह दबा देती है ताकि ऊपर लटका विशाल सांप उन्हें सुन न ले। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो कोई साधारण सांप नहीं बल्कि दो सिर वाला सांप राजा था। चश्माधारी आदमी इशारे से उसे शांत रहने को कहता है, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर रखे एक औजार पर पैर रख देता है। आवाज सुनते ही दो सिर वाला सांप राजा गुस्से से दोनों के